हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज मीनाक्षी भगत और मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लासेस लेके आई हूँ। और इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए, क्योंकि मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी को एकदम ईजी बनाने वाली हूँ। ओके गाइस, तो गाइस पॉलिटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर सिस्टम का प्रॉपर तरीके से बांधे रखना और उसकी फंक्शनिंग को हम बोलते हैं पॉलिटी। आपको समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगी कि पॉलिटी का मतलब होता है किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी सिस्टम को आपस में जोड़ के रखना, बांध के रखना, और उसकी फंक्शनिंग को हम बोलते हैं पॉलिटी। ओके। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वही खुद को गवर्नमेंट अपने सारे ऑर्गन्स को बांध के रखता है और उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। हमारी पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, फिर कुछ लॉज वगैरह बनाए जाते हैं और उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट का एक अलग से ग्रुप है और उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग ग्रुप है। ओके। और वो ग्रुप्स कौन है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम जो फर्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोला जाता है संविधान। और हमारे संविधान में 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और 470 आर्टिकल्स हैं। ये हम अभी के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि इस वक्त उसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 470 उसमें आर्टिकल्स हैं। ओके गाइस। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुप्रीम लॉ भी बोला जाता है और उसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ इसीलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि इससे बड़ा कोई लॉ ही नहीं है और हर एक लॉ की वैलिडेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेक की जाती है। ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। ये टाइम के साथ साथ हम इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस। दूसरा टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, फिर से बोलिए मेरे साथ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हिंदी में बोला जाता है संविधानवाद। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संविधानवाद। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है? बेसिकली ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। ये क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? देखिए गाइस, अगर हम अपने घर की, अपनी फैमिली की एग्जांपल लें तो अगर हमारी फैमिली भी हमें अनलिमिटेड पावर्स देगी तो हम उसको मिसयूज़ करेंगे। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट को भी अनलिमिटेड पावर्स दी जाए तो गवर्नमेंट भी उन पावर्स को मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। और गवर्नमेंट की पावर को किस तरीके से लिमिट किया जा सकता है वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। वो भी हमें किस में दिया गया है गाइस? कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। ठीक है। और गवर्नमेंट की पावर को कैसे हम लिमिट करते हैं? वो इस तरीके से हम इसको लिमिट करते हैं। अरे पेन नहीं चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टेम्पररी है। 6 इयर्स के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ओके। आप खुद सोचिए, अगर हम परमानेंट गवर्नमेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अपने ही हिसाब से चलेगी, जैसे अपनिच भगवान है। ओके। तो वैसे गवर्नमेंट चलेगा, सारे डिसीजंस खुद लेगा, किसी के बारे में, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है जिसमें ये दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो टेम्पररी है, वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है। दूसरा क्या लिमिट करता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से होंगी और कानून की नज़रों में सब एक बराबर हैं। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो सब के सब क्या है? इक्वल हैं। ओके। तो मतलब ये हुआ कि ये अगर वो अनइक्वल ना हो तो वैसा हो सकता है ना कि हाँ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबके सब लॉ की नज़रों में इक्वल हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी का भी मर्डर कर दे और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सबके सब के लिए इक्वल लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। ओके गाइज। रूल ऑफ लॉ के बाद में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस हद तक अमेंड कर सकते हैं। ओके। हम उसको एक लिमिट से ज़्यादा भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
ठीक है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं एज यू कैन सी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लॉ को बनाना, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो लॉ जो है वो वैलिड है कि नहीं है, लाइक वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी है कि नहीं है, लाइक उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बनाया है कि नहीं बनाया है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है और जुडिशरी में क्या आता है। ओके, लेजिस्लेटिव में जैसे कि आपको देखिए, यहाँ पे मैंने एक नोट में एक चीज़ आपको बताई है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, यहाँ पे एक नोट में लिखा है कि इंडिया में जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स है। क्या है? इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है? कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ओके, और सेंटर में क्या काम करता है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी? क्या है सेंटर में? वो है पार्लियामेंट। ओके गाइस, सेंटर में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और आपको पता है ना हमारे यहाँ पे बाईकैमरल है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेस। क्या मतलब होता है बाईकैमरलिज्म का? 2 हाउसेस। ओके, जो फर्स्ट हाउस है उसको हम बोलते हैं लोकसभा और जो सेकंड हाउस है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा जो है, देखिए पार्लियामेंट जो है उसमें 3 चीजें आती हैं, एक तो लोकसभा आता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है और तीसरा आता है राज्यसभा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा लेजिस्लेशन का पार्ट है। ओके, लोकसभा जो है उसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं इसको। और इसको हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? क्योंकि जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं वही लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं हम उनको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? सांसद। ठीक है, और लोकसभा में आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको जैसे कि एक बारी इसमें एसएससी जीडी में सवाल भी पूछा गया था कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जो लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वही उसके एमपीज बनते हैं। ओके गाइज, दूसरा जो हाउस है उसको बोला जाता है राज्यसभा। उसको क्या बोला जाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के। वो किस तरह से होते हैं? लाइक जो एमएलएस वगैरह इलेक्ट होते हैं ना, वही इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं किधर? राज्यसभा में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोला लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, तो प्रेसिडेंट कैसे लॉ बनाते हैं? वो इस तरह से बनाते हैं, लाइक जो भी लॉ बनता है उसको अपना एसेंट देके उसको अप्रूव करके वो लेजिस्लेशन में अपना रोल जो है वो लाइक अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। ओके गाइज, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बोला कि डिवीजन ऑफ पावर्स का बात किया, अभी हम सेंटर को तो हम डिस्कस कर लिए, अब हम बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ओके, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बाईकैमरल स्टेट्स हैं लाइक, और कुछ ऐसी हैं जो यूनिकैमरल स्टेट्स हैं, और इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसको हम उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। ठीक है गाइस, इंडिया में जो है वो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं। इंडिया में जो है वो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं और कुछ जो हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। ओके गाइस, मैं फिर से बोलूँगी, इंडिया में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या है? वो टेम्पररी हैं, लाइक वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ओके गाइस, लाइक आज जैसे आर प्राइम मिनिस्टर, आर प्रेसिडेंट, लाइक मैंने प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं लिखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी कैबिनेट हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो परमानेंट होते हैं, लाइक आईएएस वगैरह जो होते हैं। ठीक है गाइस, ये सब के सब क्या करते हैं?
लॉ को इम्प्लीमेंट करने का बात करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए गाइस, वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे लेजिस्लेशन का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव्स का भी हिस्सा है। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव्स में भी आते हैं और वो एग्जीक्यूटिव्स में भी आते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के थर्ड ऑर्गन के बारे में, जो कि है जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, लाइक जुडिशरी के लिए मैंने एक फोटो इंस्टॉल किया है। ठीक है, जुडिशरी में क्या आता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। और ये सब देखिए, इनके बारे में अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए हम इनको आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अब मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा कि पॉलिटी का क्या मतलब होता है, जिसमें हमने देखा कि एक ग्रुप का प्रॉपर तरीके से उसको जोड़े रखना, उसको बांधे रखना और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी तब हम बोलते हैं जब हम इस पॉलिटी को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमने किसके बारे में देखा? गवर्नमेंट के बारे में देखा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्गन्स को जोड़ के रखता है, बांधे रखता है, एंड उन्हीं ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, और वो ऑर्गन्स कौन से हैं? वो ऑर्गन्स हमने देखे, हमने लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जुडिशरी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। ओके गाइस, हाँ, तो हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी देख लिए। ओके, और आने वाली क्लासेस में हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना शेयर कीजिए और उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।